गंगा की धारा को स्कैप चैनल बताने का विरोध अब भी जारी है। आज तीर्थ पुरोहित गंगा में खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। स्कैप चैनल अध्यादेश को रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो 22 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन तीर्थ पुरोहितों का चल रहा है। आज से क्रमिक अनशन की शुरुआत तीर्थ पुरोहित करेंगे। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्कैप चैनल बताने का विरोध गंगा की धारा को लेकर तीर्थ पुरोहितों का, और आज गंगा में खड़े होकर ये तीर्थ पुरोहित प्रदर्शन करेंगे। तो जो अध्यादेश सरकार यहां पर इसको लेकर आई है उसको रद्द कराने की इनकी मांग है और इसी को लेकर इनका प्रदर्शन 22 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं। और अब आज से कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा तेज होता हुआ। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। देहरादून से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार यहां पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, स्कैप चैनल जिस तरह से बताया गया है गंगा की धारा को लेकर विरोध तेजी से बढ़ता हुआ तीर्थ पुरोहितों का, अब किस तेजी से बढ़ता हुआ, क्या इसके साथ सरकार इस पर कोई विचार करती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर कहा जाए तो लगभग 23 दिनों से ये तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 में ही इसका आदेश हुआ था स्कैप चैनल के लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की तरफ से एक आदेश हुआ था ऋतु जी, और साफ तौर पर इसमें ये कहा गया था कि अगर ये गंगा ही माना जाए इसको, तो फिर आसपास के जो तमाम होटल और जो तमाम दुकानें हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। तो उसको बचाने के लिए तब तत्कालीन हरीश सरकार ने इसको लेकर फैसला लिया था। हालांकि तब से लेकर अभी तक लगभग 3.5-4 साल हो चुके हैं और प्रदेश की राज्य सरकार और बीजेपी जो गंगा को लेकर बहुत कुछ बातें कहती है, उन्होंने अभी तक इस स्कैप चैनल को लेकर फैसला नहीं लिया है। अभी तक उन्होंने इसको लेकर जो शासनादेश हरीश रावत सरकार के द्वारा लिया गया था उसको अभी तक स्थगित नहीं किया है। तो ऐसे में जो तीर्थ पुरोहित हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनको अगर कहा जाए तो बाहर जो राज्य भर में आम आदमी पार्टी या फिर अन्य जो दल हैं वो भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार तीर्थ पुरोहितों का भी गुस्सा इस बात को लेकर बना हुआ है कि गंगा को लेकर अभी तक फैसला क्यों नहीं किया जा रहा था। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि अगर सरकार ने शासनादेश को बाहर आ गई तो फिर जो तमाम लोग हैं, जो दुकानें हैं, होटल हैं, जो हर की पौड़ी के आसपास हैं, तो उनको तोड़ना पड़ेगा। तो उसको लेकर सरकार कोई वे ऑफ निकालने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। सरकार का ऐसा कहना है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इसको लेकर फैसला लिया जाता है। जी पंकज जी, यहाँ पर ये हम जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत की गई है, कोशिश की गई है कि मुलाकात के जरिए इस मामले को सुलझा लिया जाए? प्रयास क्या तीर्थ पुरोहितों के जरिए या फिर सरकार के जरिए, जिस तरह से 22 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, अभी इस स्कैप चैनल को लेकर कोई सरकार और संतों या तीर्थ पुरोहितों के बीच में कोई बहुत ज्यादा परिचर्चा हुई नहीं है। अभी हाल के दिनों में जब कुंभ की चर्चा हो रही थी, कुंभ को लेकर बैठक हो रही थी, तो उस पे साधु संतों ने अपनी जरूर बात रखी थी कि भाई गंगा जो हर की पौड़ी का जो इलाका है उसका जो नामकरण हरीश रावत सरकार ने बदल दिया था, उसको फिर से स्कैप चैनल की जगह हर की पौड़ी कहा जाए या फिर गंगा उसको कहा जाए। तो लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जो अपनी बात कह रही है उसका उनका कहना है कि अगर हमने आनन फानन में इस फैसले को वापस ले लिया तो फिर जो तमाम वहां पर दुकानदार या फिर जो जिनके रोजी रोटी ही हर की पौड़ी के इलाके में चलती है तो वो सब खत्म हो जाएगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसको लेकर कितनी तेजी से फैसला लेती है और क्या उसका कोई वे ऑफ निकल पाता है, कोई बीच का रास्ता निकल पाता है या विकल्प निकल पाता है कि गंगा का नाम भी बदल जाए। लेकिन पंकज जी, जिस तरह की नाराजगी तीर्थ पुरोहितों की नजर आ रही है, अब ये साफ कहीं ना कहीं अंदेशा देता है कि आने वाले वक्त में पार्टी को वहां पर मुश्किलें होंगी, बीजेपी को वहां पर मुश्किलें होंगी, क्योंकि एक बड़ा धड़ जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है पार्टी से, और ऐसे में ये नाराजगी भारी पड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये नाराजगी भारी पड़ सकती है और नाराजगी को दरकिनार करना भी भारी पड़ सकता है बीजेपी को। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए ही सरकार को फैसला लेना चाहिए
और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो एस्केप चैनल का जो नामकरण जो तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने किया था, सरकार को उसको तत्काल उसको निरस्त कर देना चाहिए था। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना उसको लेकर सरकार जो न्याय या फिर अन्य तमाम विभागों से जो चर्चा कर रही है, विधि विभाग से चर्चा कर रही है, इसके अलावा जो तमाम अधिवक्तागण हैं सरकार से जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार को जनभावनाओं को देखना चाहिए, और जो तमाम लोग हैं वो गंगा को लेकर जिस तरीके से जनभावनाएं रखते हैं, तो सरकार कितना उसको अभी तक केटर नहीं कर पाई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कब तक इसको लेकर फैसला होता है। जी चलिए, धन्यवाद आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।